हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेदिका शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्लासेस में। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं हिंदी शॉर्ट हैंड में कुछ ज़रूरी स्वर, संकेत और आवश्यक स्वर। ठीक है, कौन से स्वर संकेत जो हैं वो ज़रूरी हैं लगाने और कौन से स्वर हैं जो हमें ज़रूरी हैं लगाने। कहते हैं हम लोग, जब मैं आपको शॉर्ट हैंड पढ़ा रही थी तो मैं बोल रही थी आगे चल के सारी मात्राएं हट जाएंगी। वो बात सही है, लेकिन कुछ ऐसी बिंदी या डैश हैं जो लगनी ही हैं, जिनके बिना काम नहीं चलना है। ठीक है, तो वो कौन से जरूरी स्वर संकेत हैं, कौन से जरूरी स्वर हैं, तो वो मैं आज आपको बताती हूँ। हालांकि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए समझाने वाला कुछ भी नहीं है। बस एक एक बार इनके जो रूल्स हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ और इनके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले से। स्वर सूचना, वृत्त, लूप और हुक के प्रयोग संबंधी नियमों के अध्ययन करने से विद्यार्थी ये अवश्य समझ गए होंगे कि यदि शब्द का आरंभ या अंत व्यंजन से होता है तो वह संक्षिप्त से रूप में लिखा जाता है, जैसे कि सत, सूप, कष्ट, स्थिर, कृष्ण। अब इसमें हुक भी यूज हुआ है और लूप भी। ठीक है, सा का सर्किल भी यूज हुआ है और ये हमारा हुक भी यूज हुआ है। तो ऐसे में संक्षिप्त छोटे रूप में इसको लिखा जाता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज देखिए, शब्द का आरंभ या अंत स्वर से होता है तो स्वर को स्थान देने के लिए पहला या अंतिम व्यंजन रेखा लिखा जाता है, जैसे गाड़ी, गली, पानी, बारी। अब इसमें क्या मतलब हुआ इस चीज का कि जब शुरुआत में स्वर या अंत में स्वर होता है तो स्वर को स्थान देने के लिए पहला या अंतिम व्यंजन रेखा लिखा जाता है। जहां भी आपकी जो भी स्थान पे मात्रा आ रही है, पहले पे आ रही है या तीसरे पे आ रही है, अंतिम पे यानी कि आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरी रेखा बनती है जो हमारा व्यंजन होता है। फिर उसमें हम लोग हुक नहीं बनाते हैं, ना लूप बनाते हैं कि हमने सा का सर्किल बना दिया या रा है या ला है तो उसका हमने हुक बना दिया। नहीं, वो पूरा ही लिखा जाता है। जैसे कि गाड़ी तो हमने पूरा रा ही बनाया, गली ला ही पूरा बनाया, पानी में ना पूरा ना बनाया, कोई हुक यूज नहीं किया। तो ऐसे में हुक और लूप का यूज नहीं करते हैं। जैसी जो रेखा बनती है हम लोग पूरा उसको ही लेके बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पूरी लाइन का यही मतलब निकलता है और उसी रेखा से ही स्वर की मौजूदगी समझी जाती है। अब अगर हम यहाँ पे हुक बना देते तो वहां पे स्वर की मौजूदगी नहीं समझी जाती। ठीक है, रा का अगर हम हुक बना देते तो इसलिए हमने पूरा रा बनाया है। ठीक है, तभी यहाँ पे वॉवेल की मौजूदगी समझी जाएगी, नहीं तो नहीं समझी जाएगी अगर हम हुक बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जब बार लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अगर बार ही लिखना है तो हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, आरंभिक स्वर की मौजूदगी, जैसे कि असली, आसाम, आरोपण, अर्क, अलग, इल्म, सब में स्टार्टिंग में वॉवेल आया है तो हमने सबको पूरा ही लिखा है। कोई सा का सर्किल नहीं बनाया, रा का हुक नहीं बनाया। ठीक है, ला का हुक नहीं बनाया, पूरा ला लिखा है। यहाँ पे भी देख लीजिए। ठीक, ये देख लीजिए, वाह, हर जगह हमने पूरा व्यंजन ही बनाया है। पूरी रेखा जो बनती है जैसे वैसे ही इसको हमने बनाया है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें बनाना है। और देखिएगा, अंतिम स्वर की मौजूदगी में लस्सी तो सा पूरा बना है, कोई हमने सा का सर्किल यहाँ नहीं बना है। यहाँ पे देख लीजिए, पारी, रा का हुक नहीं बना है, पूरा रा बना है। दासता, रास्ता, तापे मात्रा, कुश्ती लिखा है, कुश्ती तापे मात्रा, काली लापे मात्रा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग के पास समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी है अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे भी। अंतिम व्यंजन की मौजूदगी, जैसे जब अंत में व्यंजन आता है तो दोस्त, मन, तन, दोष, बार, तार, सकल, तो ये हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, कुछ आवश्यक स्वर हैं। अब वो क्या है? कुछ ऐसी शब्द रेखाएं हैं जिनमें पहले और अंत दोनों ओर स्वर हो तो अंतिम स्वर लिखना चाहिए। जैसे आगे लाइन हमने दी, गा की रेखा दी और उसमें मात्रा लगाई। ठीक है, आरी, रा की रेखा दी, उस पर मात्रा लगाई। आलू, ला की रेखा दी पूरी और उस पर मात्रा लगा दी ऊ की। ठीक है, स्टार्टिंग में भी वॉवेल था और लास्ट भी हमारा वॉवेल से हो रहा था, खत्म भी वॉवेल पे हो रहा था। इसमें हमने कहीं कोई हुक यूज नहीं किया है और ना करना है। ठीक है,
शब्द रेखाओं में प्रारंभिक अथवा अंतिम द्विध्वनिक स्तरों के लगे रहने के बावजूद भी उन्हें उचित स्थान पर लिखना चाहिए, जैसे आईना, आइंदा, आयत। ठीक, अंतिम, इसने क्या बोला, प्रारंभिक या अंतिम द्विध्वनिक स्तरों के लगे रहने के बावजूद भी हमें वैसा का वैसा ही लिखना है जैसा कि हमने रूल के अकॉर्डिंग सीखा है। ठीक है, तो पूरा पूरा ही लिखा गया है, आईना, आइंदा, आयत। यहां पे देख लीजिए, जहां ऊपर तथा नीचे की ओर लिखे जाने वाले र तथा ला प्रारंभिक अथवा अंतिम स्वर का संकेत ना करते हो, यानी कि पहले और आखिरी में स्वर संकेत ना हो, तो हमारे कैसे लिखे जाएंगे वर्ड, आराधना, आरजू, नली, माली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी अंत में मात्रा आती है तो हम लोग वहां पे कोई हुक या सर्किल, अगर सा है, शा है, जा है, तो हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, वो पूरा रेखा पर ही बनते हैं, रेखा ही बनेगी। ठीक है, यहां देख लीजिएगा, साधारणतः स्वरों का संकेत निम्न स्थिति में अवश्य करना चाहिए, जहां पे स्त्रीलिंग और बहुवचन शब्दों का संकेत हो। ठीक है, जैसे लड़की है, घोड़े है, कहती है, चलती है, चलते हैं, तो यहाँ पे हमें स्वर जरूर लगाना है, वॉवल जरूर लगाना है, बिंदी लगानी ही लगानी है, बिंदी है तो बिंदी, डैश है तो डैश लगाना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे बिना मात्रा लगाए काम नहीं चलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और बाकी यहाँ से कुछ रूल्स दे रखे हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ तक मेन था जो मैंने आपको समझा दिया है, इतना आप लोग कर लीजिएगा। क्या करना है आपको, यहां से लेकर, आप लोग देखिएगा, यहां से सत से लेकर यहां पढ़ते हैं तक, नीचे पढ़ते हैं तक के सारे वर्ड्स एक बार एक लाइन एक पेज उतार लीजिएगा, उसकी पूरी पेज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिना लाइन छोड़े प्रैक्टिस कीजिएगा। और कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक एक लाइन पढ़ते जाइएगा, मतलब उसका मतलब समझते जाइएगा, और साथ में इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको देखते जाइएगा। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे साइड में ये शब्द चिन्ह दे रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक लाइन दो पेज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिना लाइन छोड़े कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा, पेन से मत कीजिएगा। इतना करके आप लोग रखिएगा, जल्दी फिर मैं ये 51 लेसन लेके आऊंगी और रेगुलर ही रहूंगी। और अगर आज की वीडियो में आपको कोई पूछना हो, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और यूं ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।